ज़्यादातर परिवहन का ही काम आता है ऑटोमोबाइल। जैसे कि आदमी को यातायात पे आने जाने का जरूरत पड़ता है, कुछ माल ढोने का जरूरत पड़ता है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग ऑटोमोबाइल के बारे में बता रहे हैं, ऑटोमोबाइल गाड़ियों के प्रकार के बारे में। तो जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। इसमें ऑटोमोबाइल गाड़ियों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है, जो अभी हम लोग इसका प्रोसेस जानते हैं। पहला हम लोग गाड़ी में इसमें क्या आ जाता है, यात्रियों या गाड़ी होता है वो हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसेंजर व्हीकल्स। या देख सकते हैं आप यहाँ पे कार, जीप, बस, ये चीज जो है हमारा पैसेंजर के लिए कार, जीप, बस ये हम लोग यूज करते हैं। दूसरा में क्या होता है, सामान्य गाड़ियां, जो हम लोग सामान ढोने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स व्हीकल्स, जिसको हैवी काम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ट्रक हो गया, डंपर हो गया, हाईवा गाड़ी हो गया, 10 चक्का उससे ज्यादा बड़ा जो बड़ा गाड़ियां होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान गाड़ी, क्योंकि हम लोग बड़ा हम लोग सामान उसमें डाल के एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। दूसरा में हम लोग का है क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी। गाड़ी में कितना उसका कैपेसिटी है उठाने का, वो क्षमता दिया हुआ है। तो हम लोग इसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे क्षमता, गाड़ी में कैसा क्षमता होता है। तो पहला में हल्का मोटर गाड़ियां, जिसको हम लोग बोलते हैं हल्की मोटर गाड़ियां, जिसको हम लोग लाइट मोटर व्हीकल्स भी बोलते हैं। कार स्कूटर भी बोलते हैं, मोटरसाइकिल भी बोलता है। ये हमारा लाइट व्हीकल्स है। ये 2 आदमी, 4 आदमी, ये कार में भी जा सकते हैं। 4 आदमी, 3 आदमी, 2 आदमी, 1 आदमी भी जा सकते हैं चढ़ के। बाइक है तो 2 आदमी, 3 आदमी भी इसका सफर करते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग भारी मोटर गाड़ियां। तो भारी मोटर गाड़ियां में जिसको हम लोग बोलते हैं हैवी मोटर व्हीकल्स। अब हैवी मोटर व्हीकल्स में क्या आ जाता है, ट्रक आ जाता है, बस आ जाता है, बड़ा जो गाड़ी है, जितना भी एक हैवी गाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रक, बस, डंपर, टर्बो, जितना हमारा सामान ढोने वाली जो गाड़ियां होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैवी मोटर्स व्हीकल्स। तीसरा नंबर, ईंधन का प्रयोग। ईंधन का प्रयोग इसमें कैसे होता है, फ्यूल यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल यूज। तो किस प्रकार से होता है, तो 2 गाड़ियां हैं इसमें फ्यूल यूज में। पेट्रोल गाड़ियां, जिसको हम लोग कार, जीप, मोटरसाइकिल, स्कूटर में यूज करते हैं। ये लाइट व्हीकल्स के लिए हम लोग यूज करते थे। और ये पेट्रोल जो होता है फ्यूल, ज्यादातर पेट्रोल हम लोग लाइट व्हीकल्स में ही यूज करते हैं, जिसमें दिया गया है इसमें पेट्रोल गाड़ियां, कार, जीप, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल ईंधन का। दूसरा, डीजल इंजन, जो डीजल गाड़ियां जो होता है, डीजल गाड़ियां में क्या दिया हुआ है, बस हो गया, ट्रक हो गया, जितना हैवी गाड़ी जो होता है, वो बड़ा गाड़ी जो होता है सामान ढोने वाला, वो हैवी गाड़ी के लिए डीजल का हम लोग प्रयोग करते हैं, डीजल इंजन का। और पेट्रोल इंजन जो होता है लाइट इंजन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। 4 नंबर, जो पहियों की संख्या, देख सकते हैं आप 4 नंबर में पहियों की संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ व्हील्स। नंबर ऑफ व्हील्स में क्या दिया हुआ है, एक पहला नंबर में 2 पहियों वाली गाड़ी, 2 व्हीलर,
टू व्हीलर में कौन कौन सा आ जाता है? 2 पहियों वाली गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सब जो हम लोग होता है यूज करते हैं टू व्हीलर में। स्कूटर, मोटरसाइकिल, जितना टू व्हीलर गाड़ी जो होता है ये हमारा लाइट व्हीकल्स में ही आ जाता है, 2 पहिया वाला गाड़ी। दूसरा 3 पहियों की गाड़ी, 3 व्हीलर जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे 3 व्हीलर हम लोग ऑटो हो गया, जैसे हम लोग गांव में या शहर में हम लोग जब जाते हैं तो देखते हैं ऑटो स्टेशन के पे बाहर में या पब्लिक को लिए यातायात के लिए हम लोग ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं टेम्पो का, जो कि ये 3 व्हीलर होता है, जो 3 चक्का इसमें लगा रहता है। 1 चक्का आगे लगा रहता है और 2 चक्का जो होता है रेयर यानी कि पीछे की ओर। अब चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर, 4 पहियों की गाड़ी। 4 पहियों की गाड़ी कहाँ यूज करते हैं हम लोग? कार, जीप, बस, ट्रक, ये जो हो गया हमारा 4 पहियों का गाड़ी हो गया। क्योंकि हम लोग 4 पहियों गाड़ी में थोड़ा सा हम लोग 1 से 4 आदमी का जनसंख्या ज्यादा हो जाता है उसमें वेट, तो हम लोग इसमें 4 चक्का का यूज होता है, थोड़ा ज्यादा है इसमें, ज्यादा पर्सन लोग बैठ सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको हम लोग 4 व्हीलर का ये जो बनाया गया है 4 पहियों की गाड़ी, इसीलिए इसको बनाया गया है 4 व्हीलर, यानी कि 4 जो चक्का होता है इसको, इसीलिए हम लोग इसको 4 व्हीलर बोलते हैं। इसमें क्या आता है? कार, जीप, बस, ट्रक। तो ये हमारा आज का ऑटोमोबाइल गाड़ियों का प्रकार, और दूसरा इसमें पर्पोज है, और तीसरा इसमें ईंधन का प्रयोग भी बता दिए। चौथा नंबर में हम लोग बताए पहियों की संख्या। तो आप लोग दोस्तों थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा कि हम लोग किस व्हीकल किस में यूज करते हैं। जैसे हम लोग डीजल इंजन में कौन सा, लाइट व्हीकल और हेवी व्हीकल, कौन कौन सा इंजन में हम लोग फ्यूल का यूज करते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन लाइट मोटर व्हीकल्स में हम लोग पेट्रोल का यूज करते हैं और हेवी व्हीकल्स में हम लोग डीजल का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। आगे में क्या है थोड़ा ध्यान से देखिए। ऑटोमोबाइल गाड़ियों का वर्गीकरण इस प्रकार है, ये हमारा सारा व्यू में दर्शाया गया है, इस प्रकार से है, ये आप देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल में जो दिया हुआ है यहाँ पे गाड़ियाँ के बारे में जो दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार का गाड़ियाँ किस जगह पे हम लोग यूज करते हैं, किस बेसिक पे यूज होता है, तो बहुत अच्छा तरीका से आप देख सकते हैं। ये यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा अलग गाड़ी होता है, सामान ढोने के लिए अलग गाड़ी होता है, बस ट्रक अलग होता है। तो सारा ये डायग्राम हम इस तरीका से बना के हम आप लोगों को दर्शाए हुए हैं, देख सकते हैं इसको, ये किस तरीका से डायग्राम है, सारा स्टेप बाय स्टेप हम दर्शा के रखे हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इसमें। तो ये ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ हैं, और ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ के लिए अभी हमारा यहाँ पे 2 आ गया है, एक यात्रियों के लिए यूज होता है, एक सामान गाड़ियाँ के लिए, यानी कि सामान ढोने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा हम लोग लाइट जो गाड़ी होता है, यात्रियों गाड़ियाँ के नीचे जो होता है, अब हम लोग इधर में आ जाते हैं हल्की गाड़ियाँ के लिए। अब हल्की गाड़ियाँ इधर में आ गया, इधर में आ गया हम लोग भारी गाड़ियाँ, एक साइड हल्की गाड़ियाँ, एक साइड भारी गाड़ियाँ। तो हल्की गाड़ियाँ में कौन कौन सा होता है? स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, पिकअप और स्टेशन वैगन। तो ये सब चीज जो होता है हल्की गाड़ियाँ में आता है। स्कूटर, कार जो है सब लाइट व्हीकल्स है, ये हल्की गाड़ियाँ हैं। और अभी जो हमारा भारी गाड़ियाँ जो होता है वो कौन सा होता है? तो भारी गाड़ियाँ में हम लोग एक साइड में आ जाइए आप लोग,
बस, दूसरा साइड में हम लोग कोच। तो बस के नीचे जो हम लोग है, बस के जो नीचे में जो गाड़ी जो होता है वो सिंगल डेक का होता है, डबल डेक का होता है, यानी कि एक बड़ा भी होता है, एक छोटा भी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और दूसरा में यहाँ पर आप आ जाइए भारी गाड़ियाँ के नीचे कोच में, तो कोच के नीचे में आ जाइए आप, एक डिलक्स और एक एयर कंडीशन। तो डिलक्स और एक एयर कंडीशन गाड़ी आ गया। तो ये दो प्रकार के इधर में आ गया। अब आप इधर आ जाइए आप सामान्य गाड़ियाँ में। अब जो हमारा जो सामान्य गाड़ियाँ जो था उसके नीचे हम लोग आ जाते हैं। एक हमारा आ जाता है हल्की और एक भारी, यानी कि हमारा जो थोड़ा हल्का गाड़ी हो गया और एक थोड़ा वजनदार गाड़ी यानी कि भारी गाड़ी हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी वन। जिसको अगर हम लोग देखते होंगे आप लोग रोड पे चलते हुए कभी पोस्ट ऑफिस का वहाँ पर सारा डिलीवरी का वो बड़ा बड़ा गाड़ी चलते रहता है। तो एक ये हो गया। अब हल्के ट्रक, अब जैसे छोटा ट्रक में जैसे टर्बो हो गया, दूसरे ट्रक से भी और कुछ छोटा और हो गया, तो ये सब हल्का में आ जाता है। फिर अगर हम लोग इधर में देखते हैं अगर भारी में, तो एक ट्रक हो गया, ट्रक थोड़ा इससे बड़ा हो गया। और उसके बाद हम लोग दूसरा साइड में हम लोग देखते हैं ट्रैक्टर, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रैक्टर में एक आ जाता है ट्रेलर। तो ये जो ट्रक और ट्रेलर जो होता है ये सब भी हम लोग भारी गाड़ी के लिए हम लोग यूज करते हैं। दूसरी बात जेसीबी भी जो हो गया हम लोग भारी गाड़ी में भी यूज होता है ये सब चीज के लिए, क्योंकि डीजल इंजन भी वो भी है और इसमें माल ढोने में इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं हम लोग। बड़ा बड़ा हम लोग जमीन का खुदाई ये सब चीज़ हेवी व्हीकल्स में आ जाता है, हेवी गाड़ी आ जाता है। और अब लाइट में अब तो जान ही गए हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि एक बार बहुत अच्छा तरीका से इसको समझते हैं। ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक साइड में आपका यात्रियों गाड़ियाँ हो गया, सामान गाड़ियाँ हो गया, हल्की गाड़ियाँ हो गया, और एक साइड में भारी गाड़ियाँ हो गया। अब हल्की गाड़ियाँ के नीचे आप देख सकते हैं स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, पिकअप और स्टेशन वैगन। और इसमें आप भारी गाड़ियाँ के साइड में आप देख सकते हैं बस, और एक साइड में हो गया कोच। बस के नीचे में आप देख सकते होंगे सिंगल डेक, डबल डेक। अब कोच के नीचे में भी आप देख सकते होंगे डिलक्स, एयर कंडीशन। और इधर में आप देख सकते हैं सामान जो गाड़ियां दिया हुआ है, सामान गाड़ियां के नीचे आप देख सकते हैं बहुत डायग्राम में हल्की में कौन सा आ जाता है, एक हल्की होता है, दूसरी भारी होता है। तो हल्की में क्या होता है, डिलीवरी जो गाड़ी होता है वो बताए हुए थे, और हल्के ट्रक होता है, और भारी में ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेलर, ये सब चीज होता है ज्यादा भारी वाला गाड़ी। अब हम लोग चलते हैं पांचवा स्टेप। अब 4 नंबर जो हम आप लोग को बताए थे पहले, पहियों की संख्या यानी कि नंबर्स ऑफ व्हील्स, यानी कि पहियों की संख्या में कौन कौन सा होता है, 2 पहियों की गाड़ी, 3 पहियों की गाड़ी, 4 पहियों की गाड़ी, ये सब हम आप लोग को बताए हुए थे। अब आप देख सकते हैं 5 नंबर में हम लोग ड्राइव के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं ड्राइव के बारे में। ड्राइव में हम लोग गाड़ी में कौन कौन सा ड्राइव होता है वो हम लोग जानते हैं। तो पहला हो गया सिंगल ड्राइव, दूसरा हो गया डबल ड्राइव, तीसरा में हो गया 4 व्हील ड्राइव, और 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव और सिंगल व्हील ड्राइव। तो ये सब चीज जो होता है ये हमारा आगे का डिफरेंशियल, पीछे का डिफरेंशियल। ये अगर आगे का डिफरेंशियल होता है और पीछे भी डिफरेंशियल होता है तो इसको हम लोग 4 व्हील ड्राइव भी बोलते हैं।
और जैसे यहाँ पे ऑटोमोबाइल गाड़ियों का विशेषता दिया गया है, स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसमें कितना प्रकार का जो गाड़ी है, उसमें क्षमता कितना है, इसमें कौन सा ऐसा क्या मेटल से बनाया गया है, ड्राइव मॉडल, मतलब कब इसका निर्माण हुआ, ये सारा चीज दिया गया। तो हम लोग आइए इसको देखते हैं। हम लोग ऑटोमोबाइल गाड़ियों के वैशिष्ट्यां यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में कितना प्रकार के हमारा जो सिस्टम है वो हम लोग जानते हैं। पहला नंबर में टाइप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकार। कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। और दूसरा में हम लोग जानते हैं क्षमता, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। 5 टन, 3 टन, 1 टन, 4 टन। और यहाँ पे अगर ज्यादा, इससे भी ज्यादा अगर वजन हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सीटर। जैसे हो गया 4 सीटर, 60 सीटर, 30 सीटर, 45 सीटर। ये हमारा सारा दिया गया है इसमें। ये देखिए 5 टन, 3 टन, 1 टन, 1 से 2, 1.5 टन, 4 सीटर, 60 सीटर, ये 30 सीटर और 45 सीटर। ये क्या हो गया? क्षमता। अगर गाड़ी का जो क्षमता होता है, कितना ज्यादा उसमें भार सह सकता है गाड़ी, उसमें कितना, मतलब एक ट्रक का कितना क्षमता होता है, टेम्पू का कितना क्षमता होता है। तो ये सारा चीज जो दिया हुआ है, ये वेट के हिसाब से, मतलब गाड़ी कितना कैपेसिटी इसमें लोडिंग कर सकते हैं हम लोग, माल लोडिंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं उसमें माल लेके। दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है निर्माता, तो इसमें क्या होता है? मेक। अभी हमारा जो टाटा बनाया, लेलैंड बनाया, स्टैंडर्ड बनाया, तो हमारा जो मेटल होता है, जो पहले का जो गाड़ियाँ जो होता था, टाटा बहुत सारा चीज, टाटा मोटर्स जो था, अशोक लेलैंड था, ये बहुत हेवी जो गाड़ियाँ बनाता था और अभी भी बन रहा है। तो हम लोग आप चलते हैं 4 नंबर में, ड्राइव। तो ड्राइव में क्या होता है? लेफ्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव और सिंगल व्हील ड्राइव। ये जो हमारा जो दिया हुआ है, तीन जो दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव और सिंगल हैंड ड्राइव। तो ये जो दिया हुआ है, हम लोग ड्राइव करने का जो तरीका जो होता है, ये सारा दिया हुआ है। और मॉडल में जब इसका निर्माण कब हुआ, कौन सा गाड़ी कब निर्माण हुआ, सारा चीज जो है इसमें दिया हुआ है। तो जैसे इसमें बहुत सारा जो गाड़ी होता है, तो मॉडल में कौन सा गाड़ी होता है, तो इसमें हम लोग जानते हैं वर्ष के हिसाब से जानते हैं इसका निर्माण का वर्ष। जैसे हम लोग इसमें निर्माण का वर्ष या कोड नंबर से हम लोग जानते हैं कि हाँ, ये गाड़ी इस डेट में बना हुआ था, इस आपका मैन्युफैक्चरिंग है, इस ईयर में मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। तो ये सारा चीज कोड के हिसाब से हमारा गाड़ी में नंबर, चेसिस नंबर, ये सारा चीज दर्शाया हुआ रहता है। सारा चीज का इंजन में जितना ऑटोमोबाइल इंजन है वो उसमें भी दिया हुआ रहता है, चेसिस में भी दिया हुआ रहता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, जब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो सारा चीज कंपनी अपना लोगो उसमें डाल देता है कि नहीं, ये निर्माण का डेट ये था, इतना वर्ष तक है, इतना कैपेसिटी है, इंजन का लाइफ इतना है। ये सारा चीज ये निर्माण में चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल। कब का मॉडल है? 2000 मॉडल है, 4000 मॉडल है, 2004 मॉडल है, 2025 मॉडल है, 2024 मॉडल है। तो इस तरीका से मॉडल बनता है कंपनी में, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग। अब चलते हैं हम लोग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में क्या क्या कंपनी बनाती है, या क्या क्या पहले का जो व्हीकल्स था, जैसे जीप हो गया, वैन हो गया, 3 व्हीलर्स हो गया, 2 व्हीलर साइकिल हो गया। तो
तो ये सारा चीज़ जो होता था कंपनी अपना अपना मैन्युफैक्चरिंग करके रखा हुआ है, और ये लोग यूज करके अभी जो कंपनी अभी नया नया BS6 तक अभी बहुत सारा अभी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हो गया कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये सब गाड़ी को बंद कर दिया गया। तो जो पहले का जो महिंद्रा था, जीप यूनिवर्सल जो था, पेट्रोल इंजन में भी था, डीजल इंजन में भी था, और जो हिंदुस्तान मोटर्स जो था वो एम्बेसडर था, और इसमें मारुति भी था, मारुति 800 था, और कार मारुति था जो डीजल का भी था, और क्या क्या इसमें आ जाता है, बहुत सारा जो है मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। 4 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर में चलते हैं हम लोग। 3 व्हीलर में IPI जैसे हम लोग बोलते हैं उसको, 3 व्हीलर में हम लोग पेट्रोल इंजन में भी देखते थे, डीजल इंजन में भी, यानी कि 3 व्हीलर में जो था पहले का जो सीसी था 175 सीसी था, पेट्रोल इंजन में भी था। और मैं नीरज कुमार सिंह, ऑटोमोबाइल ट्रेनर, मैं आप लोगों को ऑटोमोबाइल के बारे में बताना चाहता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को कुछ ऑटोमोबाइल का जानकारी देने के लिए कुछ यहाँ पे बोर्ड पे बता रहा हूँ, आप ध्यान दें। ऑटोमोबाइल का इंट्रोडक्शन क्या होता है वो आप जानिए। एक ऑटोमोबाइल वह स्वचालित गाड़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्रोपेल व्हीकल, जो जमीन पर सामान तथा यात्रियों के परिवहन के काम आती है। एक गाड़ी वो मशीन है जो कि सामान तथा यात्रियों के परिवहन के काम आती है, और एक स्वचालित गाड़ी वह गाड़ी है जिसको चलाने की शक्ति उसी के अंदर उत्पन्न होती है। हवाई जहाज, पानी के जहाज, मोटर बोट, रेलगाड़ी, कार, बस, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि स्वचालित गाड़ियों के उदाहरण हैं। स्वचालित गाड़ियों का दूसरा नाम मोटर व्हीकल भी है, जो कि जमीन पर चलती है। अतः ऑटोमोबाइल एक प्रकार की गाड़ी है जो कि स्वचालित होती है और जमीन पर परिवहन करती है। अब आइए ऑटोमोबाइल गाड़ियों के विभिन्न नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट नेम ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। पहला में हमारा ऑटो, दूसरा में कार, मोटर, ऑटो कार, मोटर कार, ऑटो बागी, मोटर कोच, मोटर गाड़ी। तो ये हमारा ऑटोमोबाइल का मेन भाग ये है कि हम लोग ऑटोमोबाइल किसको बोलते हैं। ऑटोमोबाइल वह स्वचालित गाड़ी है, वो अपना भार स्वयं उठाता है और दूसरों को भी उठाता है। तो मेन ऑटोमोबाइल में हम लोग सेल्फ प्रोपेल व्हीकल्स भी बोला जाता है इसको। और डीजल इंजन में भी था 325 सीसी का, और जो इसमें बजाज का भी था 150 सीसी का, और जो स्कूटर भी था 198 सीसी का, पेट्रोल इंजन भी था इसमें, डीजल इंजन भी था, मोटरसाइकिल में भी बहुत सारा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं आऊँगा अगला वीडियो लेके।